आइए दोस्तों, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं आपके पास में। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 प्रोवाइड किया, अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 प्रोवाइड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके पास में जो है ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपके पास में ये इलस्ट्रेशन जो है वो आपके पास में न्यू इलस्ट्रेशन है, न्यू स्कीम के अंदर जो ये न्यू आईसीएम मॉड्यूल है इसके अंदर ये न्यू आपके पास में क्वेश्चन है। पहले नहीं हुआ करता था ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले की आईसीएम मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, तो मोस्टली हो सकता है कि सर नए स्टूडेंट भी आए ये क्वेश्चन को देखने के लिए, क्योंकि ये न्यू एडेड है तो जनरली स्टूडेंट को यहाँ पे समझ नहीं आते। तो नए स्टूडेंट जो हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो स्टूडेंट भी आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए, बेसिकली इलस्ट्रेशन 5 को देखने के लिए। तो यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे जो नए स्टूडेंट, तो उनको सबसे पहले रिक्वेस्ट कर देते हैं दोस्तों आपके लिए ही यहाँ पे हम मेहनत करते हैं बेसिकली, ठीक है। फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए ही मेहनत हो रही है बेसिकली। तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन सपोर्ट करेगा बेसिकली। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ जी स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फ्री कंटेंट और लेके आने चाहिए हमें, ठीक है। ऐसे कोई भी हेल्पफुल वीडियो और लेके आने चाहिए तो हम यहाँ पे लेके आएंगे। अगर आपका सपोर्ट ही नहीं बना रहेगा तो कैसे काम होगा। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं, ठीक है, या फिर चैनल को अभी पुराने या पहले से ही हमारे वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए ये सारी चीज़ें जो है, ये कंटेंट आप देख रहे हैं, इसके लिए पैसे लिए जाते हैं बेसिकली, फ़ीस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फ़ीस ली जाती है इसको पढ़ाने के लिए। ये कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए भी फ़ीस ली जाती है जो आपको फ्रीली यूट्यूब पे मिल रहा है। और जब तक मुझे पता है और आपको भी पता है सर, सब्सक्राइब करने में कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट मिल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर सपोर्ट करिए, तो आपको ये कंटेंट आपको ऐसे और मिलेंगे, ठीक है। कोई आपके लिए वर्क कर रहा है तो सीधी सी बात है कि आप कुछ ना करें, सही, आप सपोर्ट तो कर ही सकते। और सपोर्ट में भी क्या है, आपसे कोई जायदाद तो मांगी नहीं जा रही है, सिंपली आपको एक क्लिक करनी है, ना कोई पैसा पे करना है ना कोई और चीज़ करनी है, सिर्फ एक क्लिक करनी है सब्सक्राइब बटन पे, ठीक है। और चाहे हो सके आपके पास में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करिए, ठीक है। इतनी सी ही तो बात है आपके पास में, फिर भी आप स्टूडेंट है कि आपके पास में फ्री कंटेंट देख रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। अब क्या ही करें अब इन सब का, ठीक है। उनके लिए ही वर्क हो रही है, इतनी मेहनत आपके पास में हो रही है, इतनी मेहनत कौन ही कर रहा है देख लीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में सब्सक्राइब कर ही देंगे, इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं हम। कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके पास में, कहता है वेराइटी लिमिटेड करके कोई कंपनी है, वो होल्ड करती है 46% आपके पास में ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द वी आर लिमिटेड, ठीक है सर। कहते हैं वी आर लिमिटेड के 46% जो है शेयर वेराइटी लिमिटेड ने ले रखे, तो इसमें तो होल्डिंग सब्सिडी का कोई कंसेप्ट बनता नहीं, क्योंकि 50% से लेस देन आपके पास में ये होल्डिंग है, तो अभी तक यहाँ पे कोई होल्डिंग सब्सिडी का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो 46% हेल्प कर रखे हैं तो कर रखे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। कहता है कि आपके पास में आगे शेयर वर आपके पास में एक्वायर एट द मार्केट प्राइस 17 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। जब यहाँ पे शेयर एक्वायर किए किसने सर, वेराइटी लिमिटेड ने, तो कहता है जब एक्वायर किए उस टाइम की मार्केट प्राइस 17 रुपये चल रही थी, 17 रुपीज़, और उस टाइम पे जो परचेज़ करा वो इस वैल्यू पे ही हमने परचेज़ करा है। 46% जो पेड अप शेयर कैपिटल के हमने परचेज़ करे वो 17 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये जो शेयर होल्डिंग है वो परचेज़ करी, ठीक है। आगे कहता है कि सर बैलेंस ऑफ द शेयर ऑफ द वी आर लिमिटेड जो कि हेल्ड करे गए कोई फॉरेन कोलेब्रेशन कंपनी है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे परचेज़ कर रखे, ठीक है। तो बैलेंस तो कितना होगा सर, सीधी सी बात है 46 तो वैरायटी के पास है, ठीक है। तो सर बैलेंस आपके पास में कितना होगा सर, 54%। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर आपके पास में 54% आपके पास में किसके पास है, जो ये फॉरेन की बात कर रहे हैं, कोई फॉरेन कंपनी है उनके पास है, ठीक है। कहता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन एंटर्ड, ठीक है। तो ये फॉरेन कंपनी है और वैरायटी के बाद बीच में कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। कहता है अंडरस्टैंडिंग कुछ करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के दौरान यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करी गई जो आपको नीचे दे रखी है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी और वैरायटी जो कंपनी है, दोनों कंपनी जिन्होंने यहाँ पे वी आर लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन दोनों कंपनी के बीच में कुछ यहाँ पे बातचीत हुई और बातचीत में कुछ यहाँ पे डिसाइड हुआ, वो चीज़ कह रहा है।
पॉइंट नंबर ए कहता है कि सर जी शेयर जो हेल्ड करे फॉरेन कंपनी ने, कितने, अभी अभी हमने देखा 54% हेल्ड कर रखे, ठीक है। तो कहता है कि वो सोल्ड कर देंगे वेराइटी लिमिटेड को, बढ़िया जी। तो वेराइटी लिमिटेड तो अब 100% होल्डिंग कर लेंगे, 46 तो था ही, 54% फॉरेन कंपनी से यहाँ पे एक्वायर कर रहे, परचेज कर लेते हैं। तो वी आर लिमिटेड पूरी की पूरी 100% ओन सब्सिडरी बन जाएगी, किसकी सर, वेराइटी लिमिटेड की। तो वी आर लिमिटेड ओन, होली ओन सब्सिडरी, बेसिकली होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी किसकी सर, वेराइटी लिमिटेड की, क्योंकि बचा कुचा भी वेराइटी लिमिटेड परचेज करने जा रही है। कहते हैं कि सर जितना भी आपके पास में होल्डिंग था वो कितने में बेच रहे, कहता है कि सर प्राइस ऑफ द शेयर्स, आप जो है प्राइस ऑफ द शेयर पर शेयर कैसे डिसाइड करेंगे, तो कहता है कैलकुलेट करिए बाय कैपिटलाइजिंग द यील्ड एट 15%। तो कहता है कि जितनी भी कैपिटलाइजिंग यील्ड है उसका 15% करिए आपके पास में, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा सर, प्राइस पर शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब कि कैपिटलाइजिंग यील्ड एट 15% का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे। तो आगे कहता है कि सर यील्ड कैसे निकालेंगे, तो कहता है खुद ही कह रहा है कि जो आपके पास में कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे निकालेंगे। कहते हैं कि 40% आप कर दीजिए एवरेज ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्री टैक्स प्रॉफिट का एवरेज कर दीजिए, उसका 40% कर दीजिए, तो ये अमाउंट आपके पास में मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमारे को चाहिए, वो भी क्वेश्चन खुद दे रहा है। कहता है 30 लाख है आपके पास में, 40 लाख है आपके पास में और 65 लाख रुपीज़ है। तो सीधी सी बात है, इनका एवरेज करना है, तो 30 + 40 + 65 डिवाइड बाई 3 करेंगे, एवरेज आपके पास में आ जाएगा। उसका 40% कर दो, आपके पास में ये सोल्व हो जाएगा इक्वेशन। तो एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन साथ साथ में दिखाता चलता हूँ, लिखने का बेसिकली टाइम नहीं है, आईसीएम मॉड्यूल बैच है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं के सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस चीज़ को मैं लिख के बताऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। तो कोई चीज़ ऐसी है कि आपके पास में जो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वे में इन लोगों ने सोल्व कर रखी है, तो वो चीज़ हम लिख के दिखाते हैं। नए हैं तो आपको पता होगा, सॉरी नया है तो आपके पास में नहीं पता होगा। ओल्ड आपके पास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, मतलब कि ओल्ड का मतलब पहले से आप वीडियो देख के आ रहे हैं इलस्ट्रेशन बैच, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड सोल्व करी गई है वो लिख के बता देते हैं, ठीक है सर। कहते हैं कि आपके पास में सबसे पहले ए पॉइंट का यहाँ पे आपके पास में बता रहा है कि सीधी सी बात है 15% ऑफ कैपिटल यील्ड करेंगे तो आपको प्राइस पर शेयर निकालने में हेल्पफुल होगा। फिर प्राइस पर शेयर मिलेगा तो आप जो है सेल प्राइस निकाल पाएंगे। बात समझ रहे, ये सेल प्राइस हमें निकालनी है बेसिकली। सेल प्राइस कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं आप खुद सोचिए। कहते हैं कि जितने भी शेयर होंगे इनटू डिसाइडेड प्राइस होगी। ये डिसाइडेड प्राइस कैसे निकलेगी, इसके लिए कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है। तो हमें जो सेल प्राइस निकालनी है प्राइस पर शेयर की, ठीक है, वो निकालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि आप एक काम करिए, वैसे तो आपके पास में प्राइस पर शेयर कैसे निकलता है, जितनी भी आपके पास में अमाउंट होती है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करते हैं तो आपके पास में प्राइस ऑफ शेयर मिल जाता है। अमाउंट ये डायरेक्टली देना नहीं चाहता आपके पास में। अमाउंट जो है मार्केट में बेसिकली कितना रेट अभी चल रहा है, कितना उसकी कैपिटल है, वो देना नहीं चाहता। कैपिटल कहता है खुद निकालिए आपके पास में। तो एक चीज़ ये हिंट दे रहा है, कहता है कि कैपिटल का 15% अगर आप करें तो वो कितना अमाउंट होगा। तो कहता है कि आप एक काम करिए, कैपिटल का जो है कैपिटलाइजेशन यील्ड कह रहा है उसका 15% आप करेंगे तो वो कितना होगा वो आपको दे रहा है। कहता है कि सर जी आप एक काम करिए, जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट है उसका एवरेज करिए। तो 30 + 40 + 65 डिवाइड बाई 3 कर दिया, उसका 40% करेंगे, जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, कैपिटलाइजेशन यील्ड जो आपको ये वर्ड यूज़ करा गया उसका 15% मिलेगा सर, उसका 15%। मतलब कि ये 18 लाख रुपए जो आपको मिले 40% करने से, ये 18% क्या है सर, 15% ऑफ कैपिटलाइजेशन यील्ड है। मतलब कि सर अभी भी आपको कैपिटल निकालनी है 100%। तो कैसे निकालेंगे सर, ये 15% है तो 100% कितना होगा। अगर 15% 18 लाख है तो 100% कितना होगा। तो सीधी सी बात है 18 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 15, 18 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पे करता हूँ 18 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 15।
तो आपके पास में अमाउंट निकल के आ जाएगा कि एग्जैक्ट टोटल कैपिटल कितना है। कहता है कि सर 120 लाख रुपीज़, 120 लाख रुपीज़, ठीक है। कहता है अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दूंगा तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आगे पढ़ते हैं, कहता है क्या चीज़ कहता है। तो आपके पास में कह रहा है कि आपके पास में द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स, कहता है फॉरेन कंपनी, ये जो फॉरेन कंपनी जो ये सेल कर रही है, कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट जो है 5,40,000 ओनली है, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कर रहा है। आप देखिए ज़रा, कहते हैं 5,40,000 में आपके पास में इन्होंने क्या किया था सर, परचेज़ किया था ये शेयर्स को, जो आज वो बेचने जा रहे हैं। प्राइस जो है वो आपको खुद से निकालनी पड़ेगी, परचेज़ प्राइस, ठीक है। तो मतलब कि सेल प्राइस का है परचेज़ प्राइस, वैरायटी लिमिटेड की ओर से बोले तो परचेज़ प्राइस, और हम किसकी ओर से सर, फॉरेन की बात करें तो वो सेल कर रहा है तो वो सेल प्राइस के हिसाब से। तो दोनों चीज़ें तो एक ही बोल रहा हूँ बेसिकली। तो प्राइस निकालनी पड़ेगी, तो उससे पता चलेगा कि इन्होंने प्रॉफिट किया या फिर नहीं। बेसिकली प्रॉफिट ही किया होगा, 5,40,000 की बात कर रहे हैं। अभी अभी वो उसने कहा कि सर ये कैपिटल पे डिसाइड होता है, और कैपिटल हमने निकाली सर 120 लाख रुपए है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बड़ी अमाउंट निकल के आएगी, ठीक है। इतना तो अब तक समझ में आता है, ठीक है। इतने तो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। 5,40,000 तो एकदम छोटी अमाउंट है, 120 लाख रुपये टोटल कैपिटल निकल के आई है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो पर शेयर अमाउंट भी मिल जाएगा, और उससे हम सेल प्राइस भी निकाल लेंगे। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन अंदाज़ा तो ऐसा ही लग रहा है कि सर एकदम बड़ी मात्रा में आप प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। देख लेते एक बार क्या कहते हैं। कहते हैं प्रॉफिट आपके पास में जो भी निकलेगा, देखिए वो खुद कह रहा है कि सर प्रॉफिट आएगा, ठीक है सर। कहता है प्रॉफिट डेट वुड अकर टू देम वुड बी टैक्सेबल, एवरेज टैक्स रेट आपके पास में 30%। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 30% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो कहता है टैक्स जो पेबल है वो आपके पास में डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द प्रोसीड, एंड वैरायटी लिमिटेड जो है वो पे कर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो कहता है वैरायटी लिमिटेड को पे करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, एक पूरी कहानी अगर मैं कहूँ आपके पास में पूरी कहानी क्या निकल के आती है, तो यहाँ पे अगर मैं एक पेज ऐड करूँ तो अब तक की अगर पूरी कहानी समझे, देखिए न्यू क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। न्यू एडिट क्वेश्चन है तो यूट्यूब पे हो सकता है कि आपको जो है जनरली ये चीज़ ना देखने को मिले, ठीक है। तो आपके पास में बहुत कम वीडियोस होंगे जो इस इलस्ट्रेशन पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे पास में इस वीडियो के थ्रू आए, और मैं नहीं चाहता कि अगर आपके पास में कोई और कंटेंट नहीं है तो आप यहाँ पे निराश होके जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो एकदम पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ जाए कि आपको और कोई वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहा हूँ, और न्यू है तो मेरी तो एडवाइस रहेगी कि अच्छे से समझ लीजिए आपके पास में। कहते हैं कि सर वैरायटी लिमिटेड आपके पास में, सबसे पहले तो वी आर लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है। वी आर लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है। ये चीज़ अपने को क्लियर है सर, वी आर लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को क्लियर है सर, वी आर लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। वी आर लिमिटेड कहते हैं इसके आपके पास में 100% शेयर जो है वो थोड़े से परचेज़ कर लिए है। किसने सर, वैरायटी लिमिटेड ने, ठीक है। वैरायटी लिमिटेड ने परचेज़ कर लिया, और एक और थोड़े से जो है शेयर्स आपके पास में एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने परचेज़ कर लिया। तो बेसिकली दो ही कंपनी है जो पूरे के पूरे शेयर होल्डिंग रखती है वी आर लिमिटेड की। कहता है वैरायटी लिमिटेड जो है ऑलरेडी अभी तक 46% होल्डिंग रख चुकी है, ठीक है, 46%, और रिमेनिंग मतलब कि 54% जो है फॉरेन कंपनी के पास है। कहता है कि सर जी यहाँ पे म्यूचुअल कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट कहता है रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है सर। कहता है कि सर जी रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके पास में ये चीज़ कहते हैं कि सबसे पहले तो डिसाइड करा गया कि सर शेयर को प्राइस जो है शेयर्स हमारे सेल किए जाएंगे, पूरे के पूरे 54% जो है किसको सेल कर दिया जाएगा, वैरायटी को, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी अब सेल करने जा रही है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो यही चीज़ है कि सर फॉरेन कंपनी जो है, ठीक है, वो पूरी की पूरी अपनी होल्डिंग जो है वो सेल कर देगी सर आपके पास में, ठीक है। सेल कर देंगी किसको सर, आपके पास में वैरायटी लिमिटेड को,
ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि वैरायटी लिमिटेड के पास पूरी 100% होल्डिंग हो जाएगी किसकी सर, वीआर लिमिटेड की। तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है, ठीक है। तो सेल कर देगी पूरी की पूरी होल्डिंग, मतलब कि 54% यहाँ पे सेल हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। कहता है कि सर सेल कितना करेंगे, तो ये आपके पास में थोड़ा सा माइस्ट्री टाइप कर दिया। इन्होंने कहा कि सर कैपिटल जो है उसके हिसाब से आप प्राइस निकालिए, लेकिन कहता है कि सर कैपिटल का 15% जो है वो हम हिंट दे रहे हैं आपके पास में। बेसिकली अगर ये सेल प्राइस आप निकालना चाहते हो, बेसिकली आपके पास में कहूँ तो यहाँ पे एक और पेज ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए कहता है कि सर आपके पास में ये जो सेल होगी ये प्राइस कैसे निकालोगे, ये सेल प्राइस आपके पास में कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास में सेल हुआ है इसकी प्राइस निकालेंगे कैसे, तो सीधी सी बात है आपके पास में कि आपके पास में जितने भी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर आपने सेल करे, ठीक है, इनटू क्या करेंगे सर, आपके पास में नंबर ऑफ शेयर आपने जो भी शेयर करे, नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपने सेल करे वो आपके पास में 54%, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर का 54% कर देना, तो ये पता चल जाएगा कि कितने आप शेयर्स आपके पास में नंबर ऑफ सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल जो हो रहे हैं इनटू करेंगे सर क्या, प्राइस पर शेयर, जो भी आपने डिसाइड किया, प्राइस तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। प्राइस पर शेयर आपने जो डिसाइड करी है, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, सेल प्राइस, कितने में सेल करा है, ठीक है। सेल प्राइस आपके पास में निकल के आ जाएगी। दिक्कत वाली बात यह है कि आपके पास में ये दोनों चीज़ें नहीं गिवन है। दिक्कत वाली बात तब आती है कि जब ये दोनों चीज़ें आपके पास में नहीं गिवन होती है, सेल प्राइस भी नहीं और ना ही आपके पास में क्या चीज़ सर, प्राइस पर शेयर भी नहीं, ठीक है। ये आपके पास में दिक्कत आती है, तो ये चीज़ आपके पास में दिक्कत देने लायक है, ठीक है। तो ये निकालना है सर। क्वेश्चन कहता है आपके पास में कि ये चीज़ तो चलो नहीं बता रहे आपके पास में, सेल प्राइस तो नहीं बता रहे डायरेक्टली, लेकिन कहता है कि टोटल कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए कुछ हिंट देते हैं, तो भी निकल जाएगा सर, तो भी हम कुछ निकाल पाएंगे। कैसे सर, कैसे सर, ये टोटल कैपिटल बता रहे उससे क्या निकलेगा सर, ये समझ नहीं आया। देखिए समझिए, कहता है कि देखिए ये हिंट दे रहा है, टोटल कैपिटल कैसे निकाल पाओगे। आप समझिए कि अगर मुझे टोटल कैपिटल पता चल गई, ठीक है, टोटल आपके पास में कैपिटल पता चल गई, तो भी मैं शेयर का प्राइस निकाल लूँगा। कैसे सर, सीधी सी बात है, टोटल कैपिटल अगर पता चल गई तो मैं डिवाइड बाय कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दूंगा, ठीक है। मैं डिवाइड बाय कर दूंगा क्या चीज़ सर, मैं डिवाइड बाय कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे क्या चीज़ मिल जाएगी आपके पास में, वो चीज़ मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। क्या चीज़ सर, प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। प्राइस ऑफ द शेयर्स मुझे मिल जाएगी यहाँ पे पर शेयर, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगी सर प्राइस पर शेयर, बहुत सिंपल तरीके से मुझे मिल जाएगी। तो अगर ये भी चीज़ दे रहा है तो मैं निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ भी आपके पास में दे रहा है तो भी निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस पर शेयर मिल जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आपके पास में टोटल शेयर दिए होंगे, उसका 54% करूँगा तो नंबर ऑफ शेयर भी मिल जाएंगे, तो काम खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। तो कहता है टोटल कैपिटल निकालने के लिए कुछ हिंट दे रहा है, कहता है कि आपके पास में टोटल कैपिटल भी सही तरीके से नहीं दूंगा, क्वेश्चन कह रहा है उल्टी तरीके से दूंगा। कहता है कि सर मैं कह रहा हूँ आपके पास में हिंट कुछ इस तरीके से, हिंट आपके पास में दे रहा है क्वेश्चन, कहता है कि सर टोटल कैपिटल तो नहीं दूंगा, लेकिन टोटल आपके पास में जो कैपिटल है उसका 15% करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो मैं दूंगा। टोटल कैपिटल का 15% जो अमाउंट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, फिर 100% आप खुद निकाल लेना। क्या निकाल सकते, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं सर, ये सब तो सर बचपन से पढ़ के आते हैं। ये 15% पता है तो 100% कैसे निकालेंगे, ये तो सब पता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बस 15% तो 15% बता दो। तो कहते हैं कि आप एक काम करिए, जो भी आपके पास में पिछले 3 साल के प्रॉफिट है, ठीक है, उसका एवरेज करिए और उसका 40% करिए, तो 15% आपके सामने आ जाएगा। तो वो हमने निकाला सर 18 लाख, आपके पास में 18 लाख, ठीक है सर, 18 लाख। तो बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया इन लोगों ने। देखिए
टोटल कैपिटल का 15% 18 लाख है, ठीक है। तो मैं क्या टोटल कैपिटल निकाल सकता हूँ, 100% अमाउंट निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। कहते हैं कि सर इससे क्या आपके पास में साबित हो गया, आपके पास में एक चीज़ आसान हो गई। कहता है कि सर 15% जो है वो 18 लाख रुपए है टोटल कैपिटल में, ठीक है। टोटल कैपिटल का 15% 18 लाख रुपए है, 18 लैक्स आपके पास में रुपीज़ है, ठीक है। तो कहता है कि सर 100% कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं, बड़े ही आराम से निकाल लेंगे आपके पास में, ठीक है। कितना होगा सर, क्वेश्चन मार्क आपके पास में निकल जाएगा। सर 100% कितना आएगा, निकाल लीजिए। तो कहता है 18 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 15, तो 100% आपके पास में 120 लाख रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। 120 लैक्स रुपीज़ है, ध्यान रखिएगा सर, ये रुपीज़ आपके पास में आ रहा है। लीजिए आपके पास में ये चीज़ भी क्लियर। लो जी, ये आपके पास में 100% अमाउंट आ गए। अब जैसे ही 100% आ गया, यहाँ पे 120 लाख रुपीज़ तो इसका मिल गया, टोटल कैपिटल मिल गया 120 लाख रुपीज़, 120 लाख। अब मुझे क्या चाहिए सर, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर मिल जाए तो डिवाइड बाय करके यहाँ पे प्राइस पर शेयर निकाल लूँगा, काम ही ख़त्म हो जाएगा, ये दिक्कत ही आपके पास में ख़त्म हो जाएगी। तो क्या कहना चाहता है, कहता है आगे आपके पास में, कहता है आपके पास में, कहता है कि सर जी ये तो यहाँ पे बात आधी छोड़ दी, ठीक है। कहता है कुछ बी पॉइंट कुछ नया ही बात करने लगा। कहता है कि जो भी हमने सेल किया है, जो भी शेयर्स फॉरेन कंपनी ने, ठीक है, वो खुद ने परचेस 5,40,000 में करे थे, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉस्ट है ये सेल की, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है सर, कॉस्ट खुद दे रहा है, कहता है ₹5,40,000 है, ठीक है। 5,40,000 में इन्होंने परचेज़ करे थे, ये जो भी 54% पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग है 5,40,000 में परचेज़ करी थी, वो जो आज सेल करने जा रहा है। सेल कितने में कर रहा है, वही क्वेश्चन है आपके पास में, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढ लेंगे आपके पास में। आगे कहता है कि आपके पास जो भी प्रॉफिट आपके पास में रहा उसमें 30% टैक्स कटेगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वैरायटी लिमिटेड को ये कहा कि सर जो भी आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा ना फॉरेन कंपनी को, बिल्कुल। तो फॉरेन कंपनी को जब पेमेंट करेंगे तो आप जो है एक काम करिए, जो भी टैक्स बनता है वो डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करना। मतलब कि सर वैरायटी लिमिटेड को एक लाइबिलिटी दे दी कि जो भी टैक्स बनता है वो आप फॉरेन कंपनी के पास से ऑलरेडी कट करके, डिडक्ट करके डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। तो ये टैक्स डिडक्ट, टैक्स सोर्स, टैक्स डिडक्ट आपके पास में, कलेक्शन, TDS TCS बेसिकली आपके पास में, ठीक है, ये आप ऑलरेडी इनकम टैक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रोविज़न नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन ने कह रखा है कि वैरायटी लिमिटेड ही क्या करेगा सर, टैक्स को काट लेगा। और टैक्स रेट 30% है, वो दे रखा है, ठीक है। तो टैक्स रेट आपके पास में 30% देता है। आगे क्या कहा है, आगे कहता है कि सर आपके पास में आउट ऑफ द नेट कंसिडरेशन, जितना भी नेट कंसिडरेशन है, कहता है 50% जो है वुड बी रेमिटेड टू द फॉरेन कंपनी इमीडिएटली, ठीक है। तो कहता है कि पूरे का पूरा जो सेल कंसिडरेशन आपके पास में बन रहा है उसका 50% तो अभी के अभी इमीडिएटली पे कर देंगे फॉरेन कंपनी को, ठीक है। तो वैरायटी लिमिटेड 50% तो अभी के अभी पे कर देगा। और कहता है जो बैलेंस आपके पास में बचा उसके लिए अनसिक्योर्ड लोन आपके पास में रीपेबल आफ्टर 2 ईयर दे दी जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली पेमेंट तो पूरा ही करना है, बस अनसिक्योर्ड लोन दे देंगे जिसके रिडीम्पशन का टाइम क्या रहेगा सर, 2 साल का, ठीक है। आगे क्या कहता है, कहता है कि सर अबो एग्रीमेंट जो है वो अप्रूव हो चुके हैं और आपके पास में सारी इफ़ेक्ट आपके पास में हो चुकी है 1 अप्रैल को, ठीक है, 1/4/2001 को। कहता है टोटल असेट जो है VR लिमिटेड की, वो कहता है कि टोटल असेट में आपके पास में कहता है टोटल असेट जो VR लिमिटेड की है वो 100 लाख रुपीज़ की है, जिसमें कहता है कि इट वाज डिसाइड किया गया कि सर प्लांट जो है आपके पास में, प्लांट इक्विपमेंट प्रॉपर्ली PPE आपके पास में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कहता है कि उसको रिटर्न डाउन कर देंगे। रिटर्न डाउन का मतलब वैल्यू डाउन कर देंगे, कहता है बाई 1,75,000, ठीक है। तो 1,75,000 से उसकी वैल्यू डाउन करने वाले, तो वैल्यू डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी असेट कम हो जाएगी बेसिकली 1,75,000 से, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डाउन कर देंगे तो सीधी सी बात है ओवरऑल असेट में भी इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है करंट लाइबिलिटी जो है वो आपके VR लिमिटेड की दे रखी है, तो करंट लाइबिलिटी भी है आपके पास में। टोटल असेट और करंट लाइबिलिटी दो चीज़ें गिवन है, 20 लाख रुपीज़ है करंट लाइबिलिटी। साथ ही साथ पेड अप शेयर कैपिटल कहता है कि सर 20 लाख रुपीज़ की है
2 लाख शेयर्स वाली, 10 रुपये आपके पास में फेस वैल्यू के हिसाब से। ऑब्वियसली कैपिटल जो है आपके पास में, पेड अप शेयर कैपिटल तो जो है वो आपके पास में फेस वैल्यू पे ही दिखाया जाएगा, तो फेस वैल्यू पे आपके पास में दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल गया। अब मुझे कहीं कहीं हल्का हल्का सा याद आ रहा है सर, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स की तो मुझे कहीं ज़रूरत थी, यहाँ रही। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स की तो सर मुझे ज़रूरत थी और ये क्वेश्चन ने लास्ट में दे रखा है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, कितने हैं सर, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो 2 लाख आपके पास में शेयर्स है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 120 लाख डिवाइड बाई 2, 120 डिवाइड बाई 2, तो टोटल आपके पास में मिल जाएगा क्या सर, आपके पास में प्राइस पर शेयर्स, तो ₹60 प्राइस पर ये मिल गया आपके पास में प्राइस पर शेयर्स। लीजिए जी, काम ही ख़त्म हो गया अपना काम ही ख़त्म हो गया। बहुत बढ़िया तरीके से ये काम हो गया। 60 आपके पास में मिल चुका है, तो लो जी ये भी सोल्व हो जाएगा। कहता है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर तो वैसे भी दे रखे, उसका 54% करोगे तो कितना शेयर होल्डिंग बेचा है वो भी पता चल जाएगा। कहता है 2 लाख इंटू 54%, तो ये आपके पास में मिल गया सर, कितना है सर, 1,08,000। तो 1,08,000 शेयर्स की बात हो रही थी अभी तक, तो सब कुछ लास्ट में दिया आपने देखा सर, एकदम लास्ट में छुपे से आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन थी। तो कहता है आपके पास में 1,08,000 शेयर्स आपके पास में बेचे गए, ठीक है, कितने में, 60 रुपये के हिसाब से। तो टोटल आपको शेयर प्राइस मिल जाएगी, सेल प्राइस कितनी है सर, इंटू 60 करेंगे तो सेल प्राइस आपके पास में 64 लाख रुपीज़, 64,80,000 आपके पास में, ठीक है, 64,80,000 आपके पास में क्या मिल गया सर, सेल प्राइस आपके पास में मिल जाती है। तो लीजिए, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है सेल प्राइस। जैसे ही सेल प्राइस मिल गई सर, बी पॉइंट का सॉल्यूशन भी कर लेंगे। कहते हैं कि सर वैसे तो परचेस 5,40,000 में करी थी, सेल कितने में, 64,80,000 में कर दिया, तो बढ़िया सा प्रॉफिट किया आपने, ठीक है। यहीं पे सॉल्यूशन में दिखा दूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्यूशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। 64 लाख आपके पास में 80,000 देखिए इन लोगों ने भी निकाला है, ठीक है। कहता है कि सर टोटल आपके पास में जो परचेज़ करा गया वैरायटी लिमिटेड के द्वारा, तो परचेज़ कंसिडरेशन का अमाउंट बनता कितना है, सेल प्राइस बनता कितना है, 64,80,000। तो बेसिकली कहता है कि सर बी पॉइंट में 5,40,000 में परचेज़ करा था, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ सर, 64,80,000 में से 5,40,000 माइनस कर देंगे, इंटू 30% करेंगे तो टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा। तो टैक्स का अमाउंट आपके पास में मिल जाएगा, 30% करेंगे, इतना टैक्स बन रहा है। ये टैक्स ऑलरेडी काट के फिर पेमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैरायटी लिमिटेड को ये टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट करना है और डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करवाना है। तो ये टैक्स का अमाउंट जो है वो किसको नहीं देना है सर, फॉरेन कंपनी को नहीं देना है, अपने को डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे, वैरायटी लिमिटेड को कहा गया कि जब आप पेमेंट करेंगे तो टैक्स का अमाउंट काट लेंगे पहले तो 64,80,000 का पेमेंट करना है, सबसे पहले टैक्स का अमाउंट काट लो, ठीक है, काट लिया। अब जो भी बचा, कहता है कि सर 50% आप क्या करेंगे सर, इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे, तो इसका 50% जो है वो अभी के अभी पेमेंट हो जाएगा 23,49,000, और बाकी का जो 50% बचा 23,49,000 के लिए हम क्या करेंगे सर, अनसिक्योर्ड लोन आपके पास में प्रोवाइड कर देंगे। काम ही ख़त्म हो गया सर, एकदम सिंपल तरीके से आपके पास में सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। आगे कहता है सर आपके पास में कि टोटल आपके पास में असेट जो है वो 100 लाख की थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 175,000 से कम करना है, तो मैंने कहा टोटल असेट में इफेक्ट हो जाएगी 175,000, टोटल असेट भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम हो रहा है तो टोटल असेट में ही आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो वो भी कम हो जाएगा। कहता है करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 20 लाख आपके पास में, और आपके पास में पेड अप शेयर कैपिटल दे रखा है। पूछा क्या है, कहता है फाइंड आउट करिए आपके पास गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, अच्छा एक ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये दो ही चीज़ पूछिए, बताइए फॉर्मूला क्या रहता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने का, आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है। तो कहता है कि सर गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है, ठीक है, गुडविल या फिर कहे कैपिटल रिजर्व, अगर हमको निकालना है तो सिंपल सा इसका तरीका होता है आपके पास में कि फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट कितनी पड़ी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास में, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैसे तो आप पढ़ के आए होंगे, ऐसा मान के चलते ही, बस ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, कंसेप्ट तो वैसे भी पढ़ के आ रहे होंगे। तो कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लीजिए,
जिसमें से आप एक चीज़ माइनस कर देंगे। कहता है कि जितनी भी होल्डिंग है, अब तो आपके पास में 100% होल्डिंग हो गई, ठीक है। तो कहता है जितनी भी होल्डिंग है वो करेंगे किस चीज़ का सर, दो चीज़ का टोटल करेंगे। कहता है शेयर कैपिटल और प्लस आपके पास में जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये दो चीज़ का टोटल करना और इनटू कर देना आपके पास में जो होल्डिंग कंपनी की होल्डिंग है। यहाँ पे 100% है तो 100% कर देंगे, ठीक है। बताइए शेयर कैपिटल कितनी है, तो शेयर कैपिटल तो आपको ऑलरेडी गिवन है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल कितनी थी सर, 20 लाख। तो ये तो आपको वैसे भी गिवन है सर, 20 लाख आपके पास में, ठीक है, 20 लैक्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। और एक और चीज़ आपके पास में सर कॉस्ट भी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितने में परचेज़ करा था, तो वो तो चीज़ ऑलरेडी गिवन थी ना। कहता है आपके पास में ये सबसे पहले जो 46% था वो हमने 17 रुपये के हिसाब से परचेज़ करा था, और बाकी के लिए कितना पेमेंट किया अभी अभी निकाला सर, अभी जो ये रिमेनिंग के लिए 64,80,000 का पेमेंट किया। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेना आपके पास में बेसिकली, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिखे, कहते हैं सर 64,80,000 54% के लिए पेमेंट किया, वो खर्चा हुआ। और आपके पास में 17 रुपीज़ के हिसाब से ये भी परचेज़ करा, तो 17 रुपीज़ के हिसाब से निकाल दो सर 46%, 2 लाख का 46% करिए, 2 लाख का 46% करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 92,000। वो आपने 17 के हिसाब से परचेज़ किया था, तो इंटू 17 करेंगे तो 15,64,000, ठीक है, 15,64,000। सर हिंदी और इंग्लिश मिक्स में चला रहे, बिल्कुल सर, बिल्कुल 15,64,000, ठीक है। तो 15,64,000 आपके पास में चल रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है क्या, ठीक है, क्या बात क्लियर हो रही है सर, हिंदी और इंग्लिश बात क्लियर, ओके सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिक्स में चला रहे, बढ़िया जी बढ़िया। कहता है सर बात क्लियर हो रही है कि नहीं, सिंपल सी बात है कि आपके पास में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करा है पूरी की पूरी कॉस्ट लेनी है। तो कहता है इस बार तो हमने कुछ अलग अलग एकदम तूफ़ानी करा है। सबसे पहले तो 46% तो कंपनी से ही परचेज़ कर लिया था, जिसकी कॉस्ट आपके पास में 15 लाख, आपके पास में 64,000, हाँ भूल गया मैं, इंग्लिश बोलना था। तो कहता है 15,64,000, और कहता है सर जी दूसरा 54% भी परचेज़ कर लिया आपके पास में, कहता है 64,80,000 में, कहाँ से सर, फॉरेन कंपनी की ओर से। तो टोटल आपके पास में कॉस्ट कितनी हो जाती है, कॉस्ट आपके पास में 15,64,000 प्लस 64,80,000, तो कहता है 44,000 आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट आपके पास में आ गई। कहता है इसमें से माइनस कर दीजिए ये चीज़, तो आपको मिल जाएगा क्या सर, गुडविल और कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा बेसिकली, गुडविल और कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। अगर प्लस में आंसर आया तो गुडविल है, माइनस में आंसर आया तो आपके पास में कैपिटल रिजर्व है। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि चलो कैपिटल तो पता है, रिजर्व एंड सरप्लस तो इन लोगों ने दिया ही नहीं आपके पास में। सबसे बढ़िया बात यह है कि सर जो ये भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसी दिन की दे रहा है जिस दिन आपके पास में ये सारी चीज़ें एक्विजिशन वगैरह हुआ है, उसी दिन की। देखिए 31 मार्च और 1 अप्रैल, उसी दिन की दे रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को कंसीडर तो वैसे कर सकते हैं। कहता है दिक्कत वाली बात यह है कि ये चीज़ वो नहीं बता रहा है जो हमें चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 में जैसे पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। कहता है कि सर एक छोटी सी बैलेंस शीट आप यहाँ पे साइड में बना के देख लेंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। देखिए सिंपल सी बात है, वो चीज़ आपको क्या दे रहा है, कहते हैं कि सर आपके पास में कहता है टोटल असेट आपको गिवन है, कितनी है सर टोटल असेट, ठीक है, टोटल आपके पास में असेट 100 लाख की है, ठीक है 100 लाख। लेकिन कहता है कि सर डिसाइड किया गया कि प्लांट एंड मशीनरी 175,000 से कम हो जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली ओवरऑल भी इफेक्ट पड़ेगा, टोटल असेट भी कम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्योंकि टोटल असेट में प्लांट एंड मशीनरी फॉर एग्जांपल 80 लाख रुपीज़ की दिख रही थी, अब उसमें से कम हो जाएगा तो ओवरऑल भी कम हो जाएगा 175,000 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सर, माइनस डायरेक्टली ओवरऑल से ही कट कर देता हूँ 1.75 लाख, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास में टोटल असेट कितनी आ गई सर, 100 माइनस 1.75 लाख, तो कहता है 98.25 लाख, ठीक है। टोटल असेट आपके पास में रियल आ गई। अब मुझे बताइए टोटल असेट इतनी है तो सीधी सी बात है टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी सर, इतनी होगी। बैलेंस शीट इतनी तो पड़ा है सर, पता है कि दोनों का टोटल सेम रहता है, तो ये भी 98.25 लाख है, ठीक है। लाइबिलिटी भी टोटल इतनी ही रहेगी। इसमें कहता है कि सर जी आपके पास में हम बताते हैं करंट लाइबिलिटी कितनी है सर, तो करंट लाइबिलिटी आपके पास में खुद से ही दे रहा है, ठीक है।
कहता है कि सर करंट लाइबिलिटी आपके पास में कितनी है, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख आपके पास में। तो सीधी सी बात है, अगर ये 20 लाख है तो रिमेनिंग क्या होगा सर, शेयर कैपिटल। अगर रिमेनिंग अगर इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो क्या होगा सर, वो होगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो चीज़ निकल के आएगी वो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास में निकल के आ जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 की तरह ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है तो ऐसे ही निकालने का है अपने को। तो 98.25 माइनस आप कर दीजिए 20, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 78.25 लाख, ठीक है। वो क्या चीज़ निकल के आ गई आपके पास में, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अपने को तो वही चाहिए था, तो अपने को तो सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए था, वो टोटल बता रहा है, तो टोटल बता रहा है तो अपने को क्या ही दिक्कत है, डायरेक्ट ही लिख देंगे आपके पास में 78,25,000। तो ये माइनस करेंगे, अगर आंसर प्लस में आया तो गुडविल है, माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व है। ज़रा निकालिए, 80,44,000 आपके पास में माइनस 78,25,000, तो आपके पास में आंसर कितना आ रहा है अगर यहाँ से चेक करें तो। इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कहाँ चला गया, ये रहा। तो यहाँ पे अगर चेक करें आपके पास में तो वही आंसर आ रहा है 2,19,000, ठीक है। 2.19 नहीं है सर, अमाउंट इन लैख से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वही आंसर आपके पास में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, 2,19,000 आपके पास में आ रहा है, लेकिन प्लस में आ रहा है। तो क्या चीज़ होगी सर, गुडविल आपके पास में, क्या चीज़ होगी सर, गुडविल आपके पास में हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास में यहाँ पे क्लियर हो जाती है। एक सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बेसिकली कंसेप्ट आपके थोड़े बहुत मैंने कवर किए, ठीक है। क्योंकि आईसीए मॉड्यूल बैच है तो यहाँ पे कंसेप्ट आपके पास में कवर नहीं किया जाता है, मान के चला जाता है कि एक बार तो आप पढ़ के आ रहे और सारी चीज़ें करके आ रहे और उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप डाउट सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। उसने पूछा था गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व, तो हमने दिखा दिया कि सर यहाँ पे गुडविल आपके पास में 2,19,000 की। तो एकदम से क्लियर है आपके पास में कैलकुलेशन। सर यहाँ पे थोड़ी सी इन लोगों ने क्या किया सर, ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स करके दे रखी है। तो मैं तो कहूँगा कि सर एक ही ट्रिक अपनाइए, जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अपनाइए, इस तरीके से ही फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले हमेशा फिक्स रखिए। मैं हर बार जब भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए कहता हूँ यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास में फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास में ऑलवेज। बस इसके लिए जो कैलकुलेशन करनी है वो अलग से वर्किंग नोट में करके आइए, ये आपके पास में होता है। सर क्या वर्किंग नोट में ये टी शेप में कैलकुलेशन करके आ सकते हैं, आंसर इज़ नो, इस तरीके से नहीं करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में करिए। मतलब कि टोटल असेट आपने दिखा दी, इसके बाद माइनस टोटल लाइबिलिटी कितनी है सर, 98.25, जिसमें से बैलेंसिंग फिगर निकाल के इस तरीके से बता दीजिए, ठीक है। तो बस इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती, कोई दिक्कत वाली बात आपके पास में नहीं होती। सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नया इलस्ट्रेशन था तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट हो, जो क्लियर हो गए होंगे आपके पास में।